हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश मैथ। आज हम लोग घातांक तथा करड़ी का भाग 2 में करड़ी के सवाल करेंगे और करड़ी के नियम को सीखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं करड़ी। करड़ी क्या होती है? यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उसे करड़ी कहते हैं। करड़ी को निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? जैसे कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर मतलब मूल निकालना है। सपोज दैट वर्गमूल निकालना है हमको, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं उस नंबर को। तो अब इस नंबर को लिख रहे हैं तो ये कौन सा नंबर है? वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल का मतलब x की पावर 1/2 हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को वर्गमूल बोलेंगे। अब हमको इसी का क्यूब रूट निकालना भी होगा, तो क्यूब रूट में हम क्या करेंगे, ये सिंबल जो लिखा हुआ ये करड़ी का होता है। क्यूब रूट के लिए बात करी जाएगी तो यहाँ पर 3 लिखा होगा, ठीक है ना। तो उसका हमको क्यूब रूट निकालना होगा। फोर्थ रूट निकालना होगा तो ये करड़ी का चिन्ह लगा होगा और यहाँ पर 4 लिखा होगा। तो हमको इस तरीके से फोर्थ रूट निकालना होगा उस करड़ी का, ओके। इसी तरीके से फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, सेवेंथ रूट, कोई भी रूट निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो करड़ी को हम लोग सामान्यतः इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं एक वीडियो उस पर भी दूंगा किस तरीके से रूट निकाला जाता है, फिफ्थ फोर्थ रूट, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं करड़ी कितने प्रकार की होती है। तो करड़ी सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है शुद्ध करड़ी। यदि किसी करड़ी वाली संख्या का परमीय गुणनखंड 1 हो तो वो शुद्ध करड़ी कहलाती है। जैसे लिखा हुआ है करड़ी में 2, तो 2 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 × 1, 2 × 1, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 ही एक इसका गुणनखंड है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। जैसे कि करड़ी में 5, जो करड़ी की घात है वो 3 है, तो ये क्यूब रूट निकलवाया है 5 का, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक शुद्ध करड़ी है, क्योंकि 5 का एक ही मल्टीप्लीकेशन होगा, वो 1। इसी तरीके से 3 है, उसका फोर्थ रूट निकलवाया है, तो ये हमारी शुद्ध करड़ी हो जाएगी। मिश्र करड़ी क्या होगी? एक से ज्यादा परमीय गुणनखंड होंगे उसके, तो उसे मिश्र करड़ी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 बाहर निकला हुआ है और 2 अंदर है, तो हम ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 2, तो जो इसके एक से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे और एक से ज्यादा नंबर आ जाएगा, तो हम उसे मिश्र करड़ी कहेंगे। सजातीय करड़ी, सजातीय करड़ी वह करड़ी होती है जिसके अंदर जो संख्या है वो हमारी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। करड़ी के अंदर जो संख्या बची हुई है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता या घनमूल नहीं निकल पा रहा, फोर्थ रूट नहीं निकल पा रहा, तो वो हमारी सजातीय करड़ी कहलाएगी। जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 2 या 2 से ज्यादा करड़ी होती हैं तो ये सजातीय करड़ी कहलाएंगी, मतलब वो संख्या सेम होनी चाहिए। विजातीय करड़ी, विजातीय करड़ी वो होती है जिसके अंदर की संख्या डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होगी। क्या है ये? डिफरेंट होगी। इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, और लेकिन यहाँ देखिए पावर भी अलग है और यहाँ अंदर का भी सिस्टम अलग है। तो इस तरीके की करड़ी को हम लोग क्या कहेंगे? विजातीय करड़ी, ओके। अब हम लोग कुछ सवाल भी देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं। सबसे पहले करड़ी के कौन कौन से नियम हैं। तो करड़ी के, हाँ, संयुग्मी करड़ी क्या होती है? संयुग्मी करड़ी, सपोज दैट ये एक करड़ी दे रखी है a+√v, तो अब इसका हमको संयुग्मी लिखना होगा तो a-√v हो जाएगा, ओके। तो ये हमारी संयुग्मी करड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? संयुग्मी करड़ी। अब संयुग्मी करड़ी, अब ये ऐसा ना हो करके कभी ऐसा भी दे जाएगा -a, इसका संयुग्मी करड़ी क्या होगा? तो उसका संयुग्मी करड़ी हो जाएगा +a अंडर रूट में, ठीक है। मान लीजिए कोई और भी नंबर दिया होगा, मान के चलता हूं, तो उस अभी ये हम देखते हैं करड़ी के नियम, ओके। करड़ी के नियम क्या है? यदि हमारा a की पावर m का करड़ी की घात m, तो जो मैंने बताया कि m को हम कहाँ पहुंचाते हैं? 1/m में घात लगाते हैं। घातांक के नियम से हम जानते हैं a की पावर m × 1/m, मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा पावरों का, तो हम a की पावर m/m आ गया। इसका मतलब m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा? a।
इसी तरीके से हमारा है करड़ी में ए बी, करड़ी की पावर है एम, तो हम लगाएंगे ए एम, तो इसी तरीके से हम इसे लिख देंगे। इसी तरीके से अंडर रूट में ए अपॉन बी, तो अंडर रूट में ए अपॉन अंडर रूट में बी, एमथ रूट लगा देंगे। उसका कौन सा रूट निकालना है, हमें एमथ रूट निकालना है। इसी तरीके से हमारे दो करड़े हैं, तो हमारे ये पावर हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। दोनों किस में चली जाएंगी, मल्टीप्लाई में। या हम इसे सॉल्व भी करना चाहेंगे तो क्या होगा, ए अंडर रूट में ए की एम और 1/n लगा देंगे। फिर इसका हम लोग खोलेंगे तो फिर आ जाएगा 1/m, तो दोनों का क्या आ जाएगा 1/mn आ जाएगा। और mn को फिर हम करड़ी के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसके लिए देखेंगे, तो ये वाली पावर है जो यहाँ लगी हुई है वो अंदर लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये भी एक नियम है। ओके, आई होप आप लोग सभी समझ चुके होंगे ये चीज़ें, ठीक। अब हम लोग चलते हैं कुछ जो न्यूमेरिकल हैं इसके उस पर सवालों पर। जैसे कि ये प्रश्न पहला है, यदि 4 की पावर n इज इक्वल टू 1024। ओके, तो अब यदि हम इस सवाल को देखेंगे तो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की पावर हम लिख सकते हैं n/2। चूँकि कुछ भी पावर नहीं लिखी हुई तो ये हमारा इस वर्गमूल ही निकलवा रहा होगा, ठीक है ना। और इधर हम लोग लिखेंगे कि 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 सॉरी, 4 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 5। जो ये है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 4 × 5 टाइम्स, तो वो हमारा आ जाएगा 1024। तो अब हम लोग ये कंपैरिजन कर देंगे इनकी पावरों का, तो हमारा क्या आ जाएगा, n/2 इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू मेरा आ गया 10। ओके, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। कितना, 10 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें करड़ी लगी हुई है, तो अभी हमने जो नियम पढ़ा था इस वाले पे हम लोग लगा रहे हैं, इस वाले पे कि ये वाली जो पावरें हैं दोनों क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। और आपको दिख रहा होगा दोनों पावर जब मल्टीप्लाई में आएंगी, x की पावर हम लिखें -3/5 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5, 3 से 3 कैंसिल आउट। और x की अंडर रूट में यहाँ 5 लगा हुआ है, 5 लगा दो, और इसकी पावर लगा हुआ है 5। तो अब यह हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर 5 इसकी वजह से और इसकी वजह से 1/5, तो x ये कैंसिल आउट, हमारा क्या आ जाएगा, x राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। समझ गए होंगे आई होप। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो अभी हमने बताया हुआ था जहां यो पावर लगी होगी वो पावर हम इसके वट्टे में ले जाते हैं, तो हम इसको बाहर निकालना होगा, तो क्या निकलेगा, x² × y इस वाली करड़ी से। और इस वाली करड़ी से हम लोग देखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x 2 टाइम्स, ठीक है ना, × y -4 टाइम्स। अब हम लोग देख लेंगे x की पावर कितनी हो रही है, 4। x की पावर 4 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक में से -4 में से एक गया तो -3, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ अंदर से सॉल्व करेंगे करड़ी को, कहाँ से करेंगे, अंदर से। तो अंदर से क्या करेंगे, x की घात 4/2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे x² आ गया हमारा, कितना आएगा, x²। इसका मान पूरे का x² आ गया। x² का मल्टीप्लाई होगा, x² का मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 में, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 6 भाई। जब 6 आ जाएगी और इस करड़ी को हटाऊंगा मैं तो 1/2 और कर दूंगा, तो ये हो गई 3। कितना हो गया भाई, 3, x की पावर 3। अब जब 3 हो गया और 4 पहले से है तो +4 मैं कह सकता हूँ x की पावर कितनी हो गई, 7। x की पावर हो गई 7, और करड़ी को हटाऊंगा तो x की पावर 7/2। उत्तर कितना हो गया, x की पावर 7/2। तो ऑप्शन इस तरीके से देखा जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 3/7 की कड़ी में पावर x+1, और ये है हमारा 343/27। तो देख रहे हैं हम 3/7 की पावर कितनी हम लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं x+1/2 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकते हैं। और इधर हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 9 27, और इधर हम लिख सकते हैं 7 की पावर भी 3। ओके, तो अब ये हमारा क्या है, इसके हिसाब से तो उल्टा है, तो मैं उल्टा कर दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर मैं क्या, ये काट के मैं लिख सकता हूँ 3/7 की पावर -3। ओके, जब -3 लिखूंगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नहीं, x+1 बराबर कितने हो जाएंगे, -6, और ये 1 इधर पहुंच जाएगा तो -7, x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, -7। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।